जी नाज़रीन फनकारां दा इंटरव्यू कर रहा मैं नाल ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰਿਸਰਚਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਡਾ ਅਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਲੀ ਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं जी कैसे हैं जी शुक्र अल्लाह का आप सुनाएं सर ठीक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक सब खैरियत आप बताएं ठीक है हाँ जी मैं शुक्र अल्लाह का ज़बरदस्त तुसी खबर हाथ दा सीज़न 2 शुरू हो रहा थे की कहोगे इस बारे यार सीज़न 2 का हमें खुद बड़ा वेट था बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये है कि ऑलमोस्ट साल हो गया है यूएई टीम शिफ्ट हो गई वहाँ जाके भी टाइम देते रहे लोगों को हमारी ऑडियंस को बल्कि उनका शुक्रिया अदा करूँगा आपके इस चैनल के तवसत से कि उन्होंने इतना वेट किया हम लोग टाइम देते रहे कि जी अभी स्टूडियो बन जाएगा अभी बन जाएगा लेकिन वो हमारे साथ जुड़े रहे सपोर्ट किया अब दोबारा आ गया बड़ी खुशी एक्साइटमेंट और एक साल के बाद ये जो है एक वीरान सा हमारा जो सेटअप था पूरा इतना बड़ा स्टूडियो दोबारा इसमें जान आ गई है लोगों के साथ रौनक चहल पहल आप देख रहे हैं और बड़ी खुशी है और बेस्ट विशेज़ हैं हमारी पूरी टीम के लिए और ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट है कि ज़रा आप दोबारा उसी तरीके से वही प्यार मोहब्बत हमें आपकी चाहिए जिस तरह आप लोग पहले कर रहे थे जी जी बिल्कुल अल्लाह पाक और आपको इज़्ज़त दे लेकिन ये आप रिसर्च करते हैं क्या रिसर्च करते हैं मेरी रिसर्च में आपको बताऊं कि आफताब साहब के जब से ये वो दुबई गए हैं उनके शो पे बहुत सारे एंकर बहुत सारे लोग उनको मतलब कि नीचा दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं और उनको कोई उनके फ़ैन है जैसे मैं हूँ चाहने वाले उनकी तारीफ़ भी कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने बड़े बड़े फनकार आफताब साहब एक फ़नकार मेकर है उन्होंने बड़े बड़े स्टार बनाए हैं नो डाउट ऐसे ही है ना तो कुछ लोग उनके अगेंस्ट है ख़िलाफ़ है तो होना चाहिए कि नहीं देखिए जी हर किसी का अपना एक ओपिनियन है राय होती है मैं आपको बताऊं कि लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जी मुझे फ़लाँ जो क्रिकेटर है या फ़लाँ स्पोर्ट्समैन है या फ़लाँ सियासतदान है वो मुझे पसंद है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप भी उस बात से एग्री करें आपकी नज़र में हो सकता है कि वो आप उसको चौथे पाँचवें नंबर पर रैंक करते हो या आप उसको रैंक ही ना करते हो तो हर एक इंसान की अपनी मर्ज़ी है हर किसी का अपना ओपिनियन है कोई आफताब साहब के बारे में पॉजिटिव ओपिनियन रखता है कोई नेगेटिव ओपिनियन रखता है सिर्फ रिक्वेस्ट मैं इतना करना चाहूँगा कि नेगेटिव ओपिनियन रखने से पहले आप रिसर्च अपनी मुकम्मल कर लें उस बात की आप तहकीक कर लें आपको कन्फर्म हो जाए फिर आप वो बात करें किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं या ब्लेम करें अक्सर जो है वो लोग बात कर देते हैं सुनी सुनाई बात के ऊपर अमल दरामद कर देते हैं कि जी हमने ये सुना था ऐसा हो गया वैसा हो गया इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए अच्छा वो अभी थोड़े दिन पहले वो चल रहा था सिस्टम सोहेल अहमद साहब का और आफताब साहब तो एक फ़नकार मेकर है बड़े फ़नकार बनाए हैं सोहेल साहब ने एक ही चैनल पे एक ही जगह पे किया है तो क्या कहना चाहेंगे वो बड़ा उन्होंने गिले बिसरेर का मुँह की कहोगे नहीं देखिए जी सोहेल अहमद साहब इस हमारे इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम इसमें कोई शक नहीं है और मैं छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात है आफ्ताब साहब ने एक तो डिटेल्ड आंसर एक एक बात का उनके ऊपर दे दिया ठीक है मैं सोहेल अहमद साहब के बारे में और कुछ भी नहीं कहूँगा सिर्फ एक बात जिससे मैं डायरेक्टली रिलेटेड हूँ वो ये है कसौटी प्रोग्राम हमारा उस पर सोहेल साहब को शायद किसी ने ये गाइड कर दिया कि वो प्लांटेड होता है तो मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ मैं हल्फन ये बात कहने को तैयार हूँ कि वो प्लांटेड नहीं होता क्योंकि उसका रिसर्चर मैं हूँ मेरे पास पर्सनैलिटीज़ आती हैं मैं ही अप्रूव करता हूँ उसके बाद आगे वो प्रोग्राम चलता है तो मैं ऐनी शायद हूँ कि वो प्लांटेड प्रोग्राम नहीं है बाकी बातों का आफ्ताब साहब जवाब दे चुके हैं दोनों बड़े नाम है इस मुल्क का और सरमाया है दोनों वो आफ्ताब साहब जवाब दे चुके हैं मैं उस पर मज़ीद कुछ कहना नहीं चाहता बिल्कुल होना चाहिए और करना भी चाहिए बड़े फ़नकार हैं सलीम अल बेला साहब और आगा माजिद साहब क्यों छोड़ के गए देखिए जी मेरा जिस दिन यहाँ पे पहला दिन था ना रिकॉर्डिंग का 2020 में मेरी ज्वाइनिंग है वही आगा साहब का आखिरी दिन था अब आगा साहब के छोड़ने की वजह मैं आपको नहीं बता सकता सलीम भाई बता चुके हैं बहुत बार कि वो कहते हैं मेरी तबीयत नासाज थी डॉक्टर ने कहा था कि ज़्यादा देर आपने बैठना नहीं है कोई हमारी ज़्यादा टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा है बाकियों की निस्बत अगर बाकी प्रोग्राम लेट से 8 घंटे में होते हैं तो हम 9 घंटे ले लेते होंगे एक मिसाल दे रहा हूँ तो वो सलीम भाई ने ये कहा था कि जी मैं डॉक्टर्स के कहने पर छोड़ के जा रहा हूँ इसके अलावा तो आप शो का सारा रेंज है ये वो आपका रिसर्च करते हैं जी मैं करता हूँ मैं क्या ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚਰ ਹੋਏ ਸ਼ੋਅ ਦੇ जी ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਲੰਗਰ ਸੁਰੀਲਾ यार ਵਾਵਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ हमारे यहाँ तो किचन में ही होता है पता नहीं आपके यहाँ कोई और सिस्टम होगा किचन वाली साइड पे ही होगा कल वहाँ जाके देख ले आप मैं गया हूँ तो मैंने वड़न नहीं देता उन्होंने बस फिर वो आप हमारे हसीब भाई हैं यहाँ पे मेन कोऑर्डिनेटर जो हेड है यहाँ पे इस टाइम तो हसीब भाई से आप कहें वो आप जहाँ भी आप कहेंगे वो आपको वर्णन देंगे ਹਸੀਬ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਹਸੀਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ शो फिर हिट करा रहे हैं और हसीब साहब की बड़ी मेहनत है कोई शक नहीं है इसमें हसीब भाई का माशाल्लाह 15-20 साल हो गए साथ है और वो समझें कि छोटे से थे वो खुद कहते हैं मेरे चैनल पे उन्होंने कहा था कि वो छोटे से थे आफ्ताब साहब के पास आए थे और आज माशाल्लाह वो बेहतरीन किस्म का हमारा एक पूरा उन्होंने ये देखें आप सबसे बड़ी बात है कि नामुमकिन को मुमकिन अल्लाह ताला की मदद से हम लोगों ने कर दिया है कि एक टीम हमारी बाहर बैठी हुई है यूएई हम यहाँ बैठे हैं 7 समंदर पार जी में कईद है
लेकिन फिर भी आपको शो दे रहे हैं और प्रॉपर जब आप देखते हैं यही लगता है कि वो इसी सेट के ऊपर हो रहा है। और दूसरी बात आपको मैं बताऊं, देखें कि हमारा अल्लाह ताला की मदद के बगैर तो पॉसिबल नहीं। अल्लाह ताला की मदद के साथ आफ्ताब साहब ने एक नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कर दिया कि देखें जी 7 समंदर पार हो बैठे ने, अद्धी टीम साड़ी उत्थे वे कुछ आर्टिस्ट ते असी ਇੱਥੇ हैं, लेकिन फिर भी जो तुसीं शो वेखदे हो तो यही लगता है कि जैसे लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ जनता मौजूद है तो शो हो रहा है। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੋ ਕਿ ਉਂਝ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਸੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਹਸੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। मतलब इतना पूरा एक शिप है, पूरा एक जहाज लेके चलना है, ठीक है। तो वो आफ्ताब साहब ने कर देता है माशाल्लाह। तो बेस्ट विशेस फॉर हिम। सही, बिल्कुल, थैंक यू, शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। और आपने टाइम दिया, इतना बड़ा शो है और इनकी मेहरबानी है कि हमें टाइम दे रहे हैं। तो आए नाज़रीन, चलते हैं ज़रा इनके गुरु के पास, यानी कि हसीब साहब के पास, जो डायरेक्टर बड़े हैं। आओ ज़रा देखते हैं उन्होंने मेहनत की उन्होंने।